Hello student and welcome to the 56th lecture for class 10th mathematics nurture. Myself is Tabib Siddiqui from RG Academy, and as you know that we are covering a chapter called trigonometry, introduction to trigonometric ratios. ठीक है, और बेसिकली ये चैप्टर बहुत सिंपल है और इसका जो इम्पॉर्टेंट थियोरेटिकल पार्ट जो एस्पेक्ट था वो हमने बहुत पहले डिस्कस कर लिया है ना, यानी लास्ट लेक्चर में हमने काफ़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया, काफ़ी कुछ डिटेल, बाकी कुछ इसमें रहा नहीं है। फिर भी अगर इंट्रोडक्टरी हमने देखा जाए तो सपोज़ इस बार मैं उल्टा लेता हूँ, ये एंगल थीटा है, ठीक है, तो इसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर हो जाएगी, ये बेस हो जाएगी, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो हम सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। सपोज़ करो ये आपका ए है, ये एक्स है और ये जेड है, ठीक है, ये 90 डिग्री है। तो यहाँ से हम डिफाइन कर सकते हैं साइन थीटा इज़ नथिंग बट इज इक्वल्स टू पी अपॉन एच। कैसे आ रहा है वो आपको देखना है पिछले लेक्चर में जाके। कॉस थीटा इज़ नथिंग बट इज इक्वल्स टू बी अपॉन एच, है ना, और टेन थीटा इज़ नथिंग बट इज इक्वल्स टू पी अपॉन बी, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, एक्स जेड है, और बेस क्या है, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या है, ए जेड है। कॉस थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, ए एक्स है, और हाइपोटेन्यूज तो ए जेड ही रहेगा। और टेन थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर क्या है, अपोजिट साइड, डेट इज एक्स जेड अपॉन बेस, बेस इज नथिंग बट ए एक्स। तो साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक, वो भी डिफाइन कर लिया था हमने लास्ट क्लास में, कोसेक डेट इज़ नथिंग बट ए जेड अपॉन एक्स जेड। सेक, कॉसेक का उल्टा, कॉस का उल्टा होता है सेक, डेट इज़ नथिंग बट ए जेड अपॉन ए एक्स। और टेन का उल्टा होता है कॉट थीटा, डेट इज़ नथिंग बट ए एक्स अपॉन एक्स जेड। ये चीज़ हमने लास्ट क्लास में पढ़ ली थी। और इसके साथ हमने एक और रिलेशन पढ़ा था कि साइन जो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स होते हैं, है ना, जैसे कि अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट एंगल्स की, तो वो भी देख लेते हैं आज की क्लास में। हम उसको भी इंट्रोड्यूस कर लास्ट क्लास में हमने इंट्रोड्यूस कर ही दिया था, और उसको भी हमने वेल डिफाइंड वेव्स में हमने ले भी लिया था उसको, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट एंग, एक सेकंड यार, वो जो लास्ट पेज था उसको मुझे अंडू करना पड़ेगा एक मिनट के लिए। हाँ ठीक है, ये कंसिडरेंगे, ठीक है, इसको हम स्किप करेंगे, ये आरडी के स्लाइड्स फालतू पे ले ली मैंने, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट एंगल जो टॉपिक है उसको अभी हम देख लेते हैं। बेसिकली कॉम्प्लीमेंट एंगल आपको क्या बताता है कि दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है, वो कॉम्प्लीमेंट एंगल्स कहलाते हैं, है ना। जिन दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है वो कॉम्प्लीमेंट एंगल कहलाते हैं। तो सपोज़ करो कि अगर मैं साइन 90 माइनस सीटा लिखता हूँ, है ना, तो 90 माइनस सीटा का मतलब ये हो गया कि इस साइन के साथ जो कॉम्प्लीमेंट रिलेशन बनाएगा वो कॉस, ये का हमें प्रूफ भी देखा था लास्ट में। तो साइन 90 माइनस सीटा कितना होता है, कॉस थीटा। इसी तरह कॉस 90 माइनस सीटा कितना होता है, साइन थीटा। ये हमने प्रूव कर लिया था लास्ट क्लास में, है ना। अभी आप चाहो तो एक और रिलेशन लिख सकते हो, सेक 90 माइनस थीटा, वो किसके बराबर होगा, कॉसेक थीटा के बराबर। चाहो तो प्रूफ कर लो, बहुत आराम से प्रूफ हो जाएगा। इसका रेसिप्रोकल लो, साइन 90 माइनस थीटा का रेसिप्रोकल कितना होता है, 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा, और इसका भी रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। और 1 अपॉन साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉसेक थीटा, कॉसेक 90 माइनस थीटा। साइन का रेसिप्रोकल ही कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक। तो यहाँ से एक और रिलेशन आ गया कि देखो प्रूफ हो गया ना, कॉसेक 90 माइनस थीटा इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू सेक थीटा, ठीक है। और टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू टेन थीटा। तो ये सारे रिलेशन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के रेशियोज कहलाते हैं। इसको आप चाहो तो रट लो, वैसे रटने का सबसे बेस्ट तरीका है समझ लेना। यानी आप ये याद रखो कि साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट है ना, साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट है, यानी साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा एंड कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा। इसी तरह टेन और कॉट ये आपस में कॉम्प्लीमेंट है। इसी तरह सेक और कॉसेक ये आपस में कॉम्प्लीमेंट है। तो ये रिलेशन आपको याद रखना है कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर, ठीक है। इसको बहुत इम्पॉर्टेंटली समझो, मतलब बहुत स्पेसिफिक ही समझो कि इतना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये रिलेशन। अगर ये आपको रिलेशन समझ में नहीं आता है कि तो फिर आपके लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी, है ना। जैसे कि एक और क्वेश्चन इसमें हम देख लेते हैं। सपोज़ करो कि हमने एक ट्रायंगल लिया है, राइट एंगल ट्रायंगल ABC,
और ये एंगल 90 डिग्री है और ये 30 डिग्री है सपोज करो, तो बट ऑब्वियस ये 60 डिग्री हो जाएगा, तभी तो तीनों एंगल का सम वो आएगा। ठीक है, तो एक बार मैं और इसको बस करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो यहाँ से अगर हम साइन 60 की बात करें तो साइन 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 60 के अपोजिट वाली साइड ए बी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है ना, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सॉरी 60 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 30, तो साइन अपने कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा, डेट इज कॉस, यानी साइन 90 माइनस 60 कितना होता है, 60 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 30, 60 को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30, डेट इज़ नथिंग बट कॉस 30, यही होता है। तो कॉस 30 आप निकाल के देखो, 30 के रिस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड यानी ए बी बेस हो जाएगी और अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये भी वही आ रहा है, यानी साइन 60 और कॉस 30 बराबर आ रहे हैं। यही हम वहाँ पे डिस्कस करने की कोशिश कर रहे हैं, यही वहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा। और इसी तरह आप एक और रिलेशन को डिफाइन कर सकते हो, कॉस 60 को आप सोचो, कॉस 60 क्या होगा, कॉस 60 एडजेसेंट साइड बी सी है, 60 के एडजेसेंट साइड है ना, कॉस 60 डिग्री बी सी अपॉन ए सी हो जाएगा। तो 60 को आप चेंज करके क्या लिख सकते हो, कॉस 90 माइनस 30 अगेन, डेट इज़ नथिंग बट साइन 30। तो अब आप साइन 30 को डिफाइन करो, 30 डिग्री की अपोजिट साइड कौन सी होती है, परपेंडिकुलर, वो हो जाएगी बी सी अपॉन ए सी। तो देखो कॉस 60 और साइन 30 बराबर आ रहे हैं, साइन 60 और कॉस 30 बराबर आ रहे हैं। आप चाहो तो एक और रिलेशन डिफाइन कर लो, tan डिफाइन कर लो, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री का अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये होती है डेफिनेशन। अब आप cot 30 डिग्री भी डिफाइन करो, cot 30 डिग्री tan का उल्टा होता है ना, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में बेस क्या है, ए बी है ना, 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में ए बी बेस हो जाएगा और बी सी हाइट हो जाएगी। तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर होती है ना डेफिनेशन, tan की उल्टी डेफिनेशन, tan की डेफिनेशन होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो cot की डेफिनेशन बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप नोटिस करेंगे कि tan 60 और cot 30 बराबर आ रहा है, और आना भी चाहिए क्योंकि 60 प्लस 30 कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है, यानी ये कॉम्प्लीमेंट एंगल है, यानी tan 90 माइनस 30, 60 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 30, तो वो cot 30 के बराबर आ रहा है। ये सारे रिलेशन यहाँ सेटिस्फाइड हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें अब आप इसको जितना प्रैक्टिस करना चाहो कर सकते हो। यहाँ पे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ से जो हम डील करते थे वो थ्योरी कंप्लीट हुई है ना, वो थ्योरी आप कह सकते हो कि कंप्लीट हो गई है। तो उसके बाद ये आप छोड़ सकते हो, इसको आप मत लिखना, ये भी मत रखना, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी मत लिखना, ये भी मत लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी आप छोड़ दी, सब मैं पढ़ा चुका हूँ, है ना। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने ये एक चीज़ स्पेसिफाई की है कि इन अ ट्रायंगल इफ़ यू नो वन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वी कैन फाइंड द अदर 5, बिल्कुल 5 कर सकते हैं, है ना। जैसे कि सपोज करो मैं आपको दे दूँ यहाँ पे कि कॉस साइन ऑफ ए इज़ नथिंग बट 1/3, सपोज करो, है ना। ये हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं, अगेन आई एम डिस्कसिंग, साइन ऑफ ए इज इक्वल्स टू 1/3 है। तो साइन ए के अपोजिट साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री में ट्रायंगल बना लिया, तो ए के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो इसको के बोल दिया, है ना, यानी ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज का रेशियो आ रहा है 1:3, यही आ रहा है। तो परपेंडिकुलर को अगर हम के माने तो हाइपोटेन्यूज कितनी हो जाएगी हमारी, 3 के हो जाएगी, यही है ना। परपेंडिकुलर अगर हम के माने तो हाइपोटेन्यूज 3 की हो जाएगी। रेशियो अगर 1:3 आ रहा है स्टूडेंट, तो रेशियो और प्रोपोर्शन में जाकर नहीं पढ़ाऊंगा, रेशियो एंड प्रोपोर्शन क्लास 8 में पढ़ चुके हैं कि अगर रेशियो 1:3 होता है तो हम दोनों साइड्स को मान सकते हैं x और 3x। तो इसी तरह हमने BC को ये ले लिया है k और AC को ले लिया है 3k, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9k² पाइथागोरस से माइनस k², डेट इज़ नथिंग बट 2√2 टाइम्स k। ठीक है, तो अब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप निकाल सकते हो। साइन ए पता था तो कॉस ए कितना हो जाएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है ए के रेस्पेक्ट में 2√2 अपॉन हाइपोटेन्यूज डेट इज़ 3, तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा, आप चाहो तो लिख लो, तो ये के से के कैंसिल हो जाएगा, तो मैं इसलिए नहीं लिख रहा हूँ उसको। ठीक है, इसी तरह कॉस ए निकल गया हमारे पास, फिर tan ए आ जाएगा, tan ए कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कितना है BC, है ना, उसको के ले लेंगे, और बेस कितना है ए के रेस्पेक्ट में AB, उसको हम 2√2 ले लेंगे, के से के अगेन कैंसिल हो जाएगा। तो कॉस पता चल गया, तो सेक ऑटोमेटिकली पता चल गया, सेक कितना हो जाएगा 3/2√2 इसका उल्टा, और कॉट भी ऑटोमेटिकली पता चल गया, वो कितना हो जाएगा इसका उल्टा 2√2/1। ठीक है, ए और सी कॉम्प्लीमेंट एंगल है, तो कॉस ए अगर हमें पता है तो ए और सी कॉम्प्लीमेंट एंगल है, बहुत ध्यान समझना, कॉस ए और सी 90 डिग्री, ए प्लस सी का सम कितना 90 डिग्री, तो कॉस ए साइन के कॉम्प्लीमेंट के बराबर होगा साइन ऑफ ए, यानी कॉस ए बराबर टू साइन ऑफ ए, है ना, साइन ए सॉरी कॉस ऑफ ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ सी,
ए और सी के बीच में रिलेशन है ना, रियली सॉरी। तो साइन सी आपका आ जाएगा 2√2/3। और आप चाहो तो देख भी सकते हो साइन सी, सी के अपोजिट साइड कौन सी है, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो गई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 2√2 आ रही है और ये 3 आ रही है, ठीक है। और टेन और कॉट आपस में क्या है, टेन ए इज इक्वल्स और कॉट ए, तो ये हमने रेसिपी को निकाल लिया है। तो टेन ए है तो टेन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, सी, तो ये टेन ए को आप लिखोगे कॉट सी, तो कॉट सी कितना आ जाएगा, वो भी 1/2√2 आ जाएगा, क्योंकि ए और सी का सम कितना होता है, बराबर होता है। इसी तरह सेक और कोसेक, यानी कॉसेक ए, सेक और कॉसेक ए, और एंगल ए और सी का सम 90 डिग्री है ना, तो सेक ए ले लिया तो सी को यहाँ पे ले लोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 3/2√2 आ जाएगा। ए प्लस सी 90 डिग्री होना चाहिए भाई, ये साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस सी तभी होता है इफ़ एंड ओनली इफ़, जब ए प्लस सी कितना हो, 90 डिग्री हो। यही यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं बार बार, ए प्लस सी अगर 90 डिग्री होगा तो ही कॉम्प्लीमेंट रिलेशन काम करता है। वो कॉम्प्लीमेंट वाला रिलेशन जाके समझो अच्छे से, और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ कॉल मी, है ना, उसको हम लाइव क्लास में ले लेंगे कभी, आप जब भी समझ में नहीं आया तो ले लेंगे। तो इस तरह ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर एक पता है तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता चल जाएंगे। तो अच्छा देखो यहाँ पे देखो, साइन द वैल्यू ऑफ साइन 70 सेम ऑफ एज डेट, तो साइन 70 दिख रहा है आपको, है ना, साइन 70 किसके बराबर होगा, साइन 70 का 70 में कितना ऐड करें एंगल कि 90 डिग्री हो जाए, 20 डिग्री, तो साइन का कॉम्प्लीमेंट कितना होता है, कॉस, तो कॉस 20 डिग्री के बराबर होगा, बट ऑब्वियस ही बात हो गई, है ना। साइन 70 डिग्री इज़ नथिंग बट कॉस 20 डिग्री, क्योंकि इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। और अगर नहीं आ रहा तो फॉर्मूला लगा लो आप, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, एंड कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा। ये फॉर्मूला अगर रटना है तो रट लो, समझना है तो समझ लो, समझना ज़्यादा बेटर है। तो साइन 70 दिया हुआ है, अगर थीटा की वैल्यू अगर 70 डिग्री है तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस 70 कर दो तो वहाँ से भी कॉस 20 आ जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सिंपल रिलेशन है। तो ये सब चीज़ें क्वेश्चन आप कर सकते हो, तो आंसर सी ऑप्शन ही है, करेक्ट है, कोई इशू नहीं है। अब देखते हैं 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1। अब ये 2 cos स्क्वायर 30 माइनस 1 हमें आंसर निकालना है, बहुत सोच समझ के इसको हम सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, ये हमने अभी पढ़ा कहाँ है, ये हमने अभी पढ़ा नहीं है। 2 cos 30 की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी पड़ेगी, तो वो तो हमने अभी पढ़ा ही नहीं है। तो ठीक है, इतना अभी हमें इतना पढ़ने में अगर आता है समझ में, तो इसके बाद हम स्पेसिफिक ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स को देखते हैं, है ना। एक सेकेंड, हाँ चलो, ये एक सेकेंड, ये वाला क्वेश्चन भी फिर हो सकता है यार, अगर ये कैसे करेंगे इसमें बिना वैल्यूज़ डाले, बिना वैल्यूज़ डाले कैसे कर सकते हैं। 2 cos स्क्वायर 30 है ना, माइनस 1 है, तो बिना वैल्यू डाले तो हम नहीं कर सकते, है ना। cos 30 को आप लिख सकते हो साइन 60, cos 30 इज़ नथिंग बट साइन 60, तो ये हो जाएगा 2 sin स्क्वायर 60 माइनस 1, 2 sin स्क्वायर 60 माइनस 1। तो यहाँ पे कुछ मिस्टेक है, ऑप्शन ए आंसर है क्या, नहीं, ये cos 60 के बराबर है, तो वैल्यू स्पेसिफिक क्वेश्चन है। एनीवे अच्छा, ये क्वेश्चन देखते हैं, वो क्वेश्चन आप छोड़ दिए, वो क्वेश्चन हम बाद में करेंगे जब हमें वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, स्पेसिफिक एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की वैल्यूज़ याद हो जाएंगी, है ना। जब हम वो पढ़ेंगे तब उस क्वेश्चन पे वापस आएंगे। इस क्वेश्चन में देखिए, ये क्वेश्चन हो जाएगा हमारा कॉम्प्लीमेंट वाला क्वेश्चन ही है। ये कह रहा है कि 10 डिग्री, 10 20 डिग्री, 10 45 डिग्री, 10 80 डिग्री, 10 70 डिग्री का हमें प्रोडक्ट निकालना है। तो आप देखिए कि 1070 जो होता है ना, 1070, 10 और 1080 ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, इन दोनों का सम कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो 10 को आप चेंज करके ले सकते हो, 10 90 माइनस 80 लिख सकते हैं। 10 होता है 10 90 माइनस 80, डेट इज 10 90 माइनस थीटा इज टू कॉट थीटा, तो ये हो जाएगा कॉट 80 हो जाएगा ना। 10 इज़ नथिंग बट इज 10 डिग्री इज़ नथिंग बट कॉट 80 डिग्री, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट अगर 10 + 80 90 डिग्री है, और कॉट 80 को अपन लिख सकते हैं 1/10 80 डिग्री, ठीक है। तो यानी इस 10 को हमने चेंज करके लिख दिया, इस 10 को हमने चेंज करके लिख दिया, क्या लिख दिया, 1/10 80 डिग्री। ये आपको समझ में आना चाहिए तभी चेंज करके लिखना, है ना। और इस 1020 को सिमिलर नोट पे 1020 को आप कैसे लिख सकते हो, 1020 को लिख सकते हैं, 1020 में कितना ऐड कर दें कि 90 डिग्री आ जाए, 70, तो कॉट 70 के बराबर होगा, और कॉट 70 का उल्टा होता है 1/10 70, ठीक है ना। तो इस 1020 को हम लिख सकते हैं 1/10 70,
1045 की वैल्यू अभी मैं आपको बता देता हूँ 1 होती है, ये भी आपको याद करनी पड़ेगी, लेकिन फॉर द टाइम बिंग मैं 1 इसको लिख देता हूँ, है ना। 1080 को एज इट इज़ लिखा रहने दो। वैल्यूज़ हम अभी डिस्कस करेंगे, आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे, लेकिन क्योंकि कॉम्प्लीमेंट पढ़ना है तो इसलिए क्वेश्चन ये वाला ले रहे हैं हम अभी। तो अब यहाँ पे नोटिस करो कि अगर 1045 की वैल्यू आपको पता है तो ये 1080 हो, ये 1080 कैंसिल, ये 1070 हो, ये 1070 इसको कैंसिल कर देगा, तो आंसर कितना आ जाएगा, नेट 1 आ जाएगा। कोई इशू नहीं है इसमें, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इसको भी कर सकते हैं, कोई ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी। इसी तरह विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैव सेम वैल्यूज़, तो sin 30 और cos 30 हो सकता है, नहीं, sin 30 और cos 60 होता, और cos 30 और sin 60 होता, तब ये वैल्यू सेम होती। मतलब क्या है, sin 30 है तो cos 60 की वैल्यू बराबर होगी, और cos 30 है तो वो sin 60 की वैल्यू बराबर होगी। इन दोनों का सम 90 डिग्री होता है ना, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री में ये रेशियोज बराबर होते हैं, ना कि वो sin 45 cos 45 बिल्कुल बराबर होंगे, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री आ रहा है तो बराबर होंगे। sin 60 और cos 60 बराबर होंगे क्या, नहीं, ये बराबर नहीं है, इन दोनों का सम 90 डिग्री नहीं आ रहा है ना। हाँ, sin 60 होता तो cos की किस वैल्यू के लिए बराबर होता, 30 डिग्री की वैल्यू बराबर होता, और cos 60 होता तो साइन की किस वैल्यू के लिए बराबर होता, sin 30 के लिए बराबर होता, क्योंकि दोनों एंगल का सम 90 डिग्री होना चाहिए। 1090 एंड 10 sin 90 एंड 1090 ये तो हमें पता ही नहीं, ये भी हमें पता ही नहीं, ये भी हमें पता ही नहीं, तो यही आंसर हो क्या सही, बड़ा ऑब्वियस है, ठीक है ना, बी ऑप्शन। तो इस तरह से क्वेश्चन ये वाला स्पेसिफिकली सॉल्व हो रहा है। अच्छा, इस क्वेश्चन के अंदर देखिए कि एग्जाम्पल 1 है कि 10a इक्वल्स टू 4/3। अच्छा, इस बार मैंने एनसीईआरटी के स्पेसिफिक क्वेश्चंस लिए हैं, है ना। आप एनसीईआरटी के जब खोलोगे ना तो देखिए इसमें एक्सरसाइज के अंदर ये क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। 10a अगर 4/3 पता है तो cos से निकालना है, साइन ए निकालना है, तो बहुत आसानी से निकल जाएगा। देखो 10a 4/3 है, तो ये ट्रायंगल हमने लिया है b 90 डिग्री एंगल का, ठीक है। तो a के एडजेसेंट साइड बेस कहलाएगी a के रिस्पेक्ट में, क्योंकि 10a दिया हुआ है ना। तो 10a की जो डेफिनेशन होती है वो होती है 4/3, बेसिकली होती है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर इस टू बेस का रेशियो गिवन है हमें, कितना गिवन है, 4:3। तो हम परपेंडिकुलर को मान सकते हैं 4k और बेस को मान सकते हैं 3k, ठीक है। किसके रेस्पेक्ट में, a के रेस्पेक्ट में। तो a के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर BC हो जाएगी तो ये 4k हो गई, और a के रेस्पेक्ट में बेस AB हो जाएगी तो ये 3k होगी। और पाइथागोरस से लगाओगे तो आंसर तो 5 आ जाएगा AC। तो साइन ए कितना हो जाएगा, साइन ए इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर कितना है, 4k है, और हाइपोटेन्यूज कितना है, 5k है, तो कैंसिल हो जाएगा तो 4/5, ठीक है। इसी तरह कॉस ए कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है 3k और हाइपोटेन्यूज कितना है 5k, तो ये कितना हो जाएगा 3/5। तो ये आंसर कितना आ रहा है 4/5, और ये आंसर कितना आ रहा है 3/5। दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व्ड, ठीक है। इस तरह से आंसर हम निकाल सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन एक्यूट एंगल ए एंड सी सच दैट 10a इज इक्वल्स टू 10p। दो ट्रायंगल हैं तो 10a और 10p बराबर है, तो 10a डिफाइन कर लो। 10a का मतलब हो गया a के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो यानी BC अपॉन AB, यही है BC अपॉन AB। 10a तो यही होगा, और 10p किसके बराबर है, 10p p के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा ना, तो परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा RQ अपॉन PQ, ये हो गया, है ना। तो BC अपॉन AB इज इक्वल्स टू RQ अपॉन PQ। तो इसको हम रीअरेंज करके अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं कि BC अपॉन RQ को नीचे लिया है, और AB अपॉन PQ, ठीक है। और एंगल B और एंगल Q गिवन है 90 डिग्री है, ठीक है। तो ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल PQR के, बाय विच सिमिलरिटी SAS। तो यहाँ से आपका एंगल A जो है एंगल P के बराबर हो जाएगा सिमिलरिटी से। प्रूव डेट एंगल A इज इक्वल्स टू C, नहीं, एंगल A इज इक्वल्स टू C नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक है, एंगल A इज इक्वल्स टू P प्रूव करना है, ठीक है ना। तो आपका सिमिलर क्योंकि सिमिलर ट्रायंगल के कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बराबर होते हैं तो एंगल A और एंगल P बराबर हो जाएगा। 10a 10p के बराबर है ना, इसलिए, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन ट्रायंगल्स के और ट्रिग्नोमेट्री के रिलेट किए हुए हैं यहाँ पे, तो वैसे भी हम इसको कर सकते हैं। एक सेकंड यार, इन्होंने तो यही कर दिया है, कैसे किया है, एंगल A और एंगल C को ही बराबर कर दिया। अच्छा, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर ऐसा है, ठीक है, अगर ऐसा कह रहे हैं तो करके देखते हैं एक बार ट्राई। ये तो A और P पर हमने सिमिलरिटी से बराबर करा है ना, तो एक बार ट्राई करके देखते हैं इसको।
पाइथागोरस वगैरह लगा के इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। वो हो सकता है क्वेश्चन सही हो, तो ए और सी बराबर हो सकते हैं क्या, वो देख लेते हैं। यानी इस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अगर हमने के मान लिया सपोज करो, सॉरी इस ट्रायंगल के रेशियो को, तो बी सी कितना हो जाएगा, के टाइम्स क्यू आर हो जाएगा, और ए बी कितना हो जाएगा, के टाइम्स पी क्यू हो जाएगा। वो सिमिलरिटी से हमने एंगल ए और एंगल पी को तो बराबर कर ही लिया है, राइट है, सिमिलर ट्रायंगल के सिमिलैरिटी से, वो तो हमने पहले डिस्कवर कर लिया है। तो बी सी हो जाएगा के टाइम्स क्यू आर और ए बी हो जाएगा के टाइम्स पी क्यू। ठीक है, तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ट्रायंगल ए बी सी के अंदर किसके बराबर आ रहा है, ए सी का स्क्वायर। तो के टाइम्स के स्क्वायर क्यू आर स्क्वायर प्लस के स्क्वायर ए बी और बी सी की वैल्यू चेंज कर दी हमने ना, दैट इज़ के टाइम्स पी क्यू का स्क्वायर इज़ नथिंग बट के स्क्वायर, कॉमन ले लो तो क्यू आर स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, वो कितना आ रहा है, के स्क्वायर पी आर स्क्वायर, दैट इज़, ठीक है ना, ये आ जाएगा। तो वैसी वैलिड हो रही है, तो इसमें दिक्कत कहाँ आ रही है। तो हमें प्रूव ए को सी करना है, तो ये अपन देख लेते हैं इसको, ये ठीक है, ये भी सही है, ये सारी चीज़ें तो हम कर चुके हैं। ए इक्वल्स टू पी ही है ये, है ना, सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर रहा है ए बी सी और पी क्यू आर को। तो हमने सही किया था, लास्ट जो हमने किया था वो सही किया था, क्वेश्चन में ही मिस्टेक है। if cos A is equals to 4/5 then the value of tan A is, तो बहुत सिंपल है, 4/5 का एक ट्रायंगल बना लो, ठीक है, ए एंगल ये मान लो, तो ए के एडजेसेंट साइड ये हो जाएगी 4 और हाइपोटेन्यूज 5 है, तो ये आपका परपेंडिकुलर 3 आ जाएगी। तो tan A कितना हो जाएगा, tan A इज़ नथिंग बट परपेंडिकुलर, ए के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर 3 होगा और बेस 4 होगा, तो 3/4 आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। ठीक है, ये भी करेक्ट हो गया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। इफ़ साइन थीटा इज इक्वल्स टू 5/3 देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। तो साइन थीटा तो ट्रायंगल बनाना पड़ेगा और कुछ नहीं, ये ट्रायंगल हमने बनाया, ये सपोज करो थीटा है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर 5 लिया है, हाइपोटेन्यूज 3 लिया है। बेसिकली इट साइन थीटा हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड है, तो ये क्वेश्चन ही गलत है, मिस्टेक है क्वेश्चन के अंदर, है ना, हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो हाइपोटेन्यूज 3 हो ही नहीं सकती है। यानी कि आप ये सोचो कि हाइपोटेन्यूज 3 कैसे हो सकती है, 5 परपेंडिकुलर जो हाइपोटेन्यूज थोड़ी शॉर्टेड हो जाए, हाइपोटेन्यूज ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड होती है, तो ये क्वेश्चन में मिस्टेक है ना, ये गलत क्वेश्चन है, तो इसको हम छोड़ देते हैं। cos थीटा इज़ 5/13, cot थीटा निकालना है, ये निकाल सकते हो आप, cos थीटा इज़ 5/13, तो एंगल थीटा को हमने लिया ये, तो थीटा होता है बेस, तो ये बेस हो गया, और हाइपोटेन्यूज तो थीटा के रेस्पेक्ट में बेस हो गया 5 और हाइपोटेन्यूज AC, तो ये साइड कितनी आ जाएगी, ये हो जाएगी आपकी 12 पाइथागोरस ट्रिपलेट से। तो कॉट कितना होता है, tan का उल्टा, तो tan थीटा कितना आ रहा है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, डेट इज़ 12/5, ये tan थीटा आ रहा है, थीटा के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट थीटा कितना हो जाएगा 5/12। और अगर कॉट थीटा की डेफिनेशन बताए डेट इज़ बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो डायरेक्टली भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है ना, सारे क्वेश्चंस जो हम कर रहे हैं स्टूडेंट, अगर इसमें कहीं भी कोई मिस्टेक है ना, तो आप मुझे नोटिफाई करें ना, स्क्रीनशॉट लेके, कॉल करके, व्हाट्सअप पे, ये सब बात करें। अब बात करते हैं हमारा नए टॉपिक की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज फॉर ए स्पेसिफिक एंगल, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले हम इन एंगल की जो डेरिवेशन है, यानी स्पेसिफिक एंगल्स की जो डेरिवेशन है, वो कभी नहीं पूछी गई है कि आप sin 45 की वैल्यू डिराइव करके दिखाओ, लेकिन फिर भी हम डिराइव कर लेते हैं। सपोज करो एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं ABC, तो सबसे पहले हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल कंसिडर करते हैं। एंगल B अगर 90 डिग्री है, तो अगर ये ट्रायंगल आइसोसेलेस है, तो एंगल A और C कितना हो जाएगा 45 डिग्री ईच। तो अगर इस साइड को A ले लेते हैं, AB और BC को, आइसोसेलेस है यानी दोनों साइड इक्वल है, तो ये साइड पाइथागोरस ट्रिपलेट से √2a हो जाएगी। ठीक है ना, तो sin 45 को अगर हम डिफाइन करें, कोई सा भी एंगल 45 ले लो, यही ले लो C, क्योंकि दोनों ही 45 हैं, तो इस 45 के अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और 90 डिग्री अपोजिट साइड क्या हो जाएगी हाइपोटेन्यूज, तो यहाँ से कितनी आ रही है 1/√2 आ रही है। तो sin 45 अगर 1/√2 आ रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि cos 45 भी 1/√2 आएगा, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट एंगल होता है ना, साइन और कॉस आपस में कॉम्प्लीमेंट होता है, तो 90 - 45 कितना होता है 45 ही होता है, तो cos 45 भी 1/√2 आएगा। और फिगर से आ भी रहा है ना, फिगर से आ भी रहा है, तो हमने
ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन को यूज़ करके साइन 45 की वैल्यू कितनी निकाली 1/√2, याद रखनी है अब। कॉस 45 की वैल्यू कितनी निकाली 1/√2। और टेन क्या होता है, साइन अपॉन कॉस होता है। टेन थीटा क्या होता है, डिफाइन कर चुके हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। और साइन थीटा 1/√2 आया है, कॉस थीटा 1/√2 आया है, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना हो जाएगा 1, तो ये भी कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमने 1 निकाल लिया है। तो इस तरह से हमने साइन 45, कॉस 45 और टेन 45 की वैल्यू निकाल ली है। तो ये टेबल, ये आपको याद है, अभी अभी हम टेबल बना के देखेंगे तो आपको और निकल जाएगा। एक वैल्यू और मैं डिफाइन करके बता सकता हूँ आपको, है ना। 60 और 30 डिग्री की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। सपोज़ करो कि ये ट्रायंगल है हमारा ABC, ठीक है। इस ट्रायंगल ABC के अंदर हमने ये एंगल 60 डिग्री लिया। इक्विलेटरल ट्रायंगल कंसिडर करो, है ना। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, यानी ईच एंगल कितना है 60 डिग्री का है, ठीक है। और AD पे हमने A से हमने A वर्टिसेस हमने क्या डाली है, परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब परपेंडिकुलर ड्रॉप करा है तो ये जो साइड है, यानी ये साइड भी A है, ये साइड भी A है। और हमने ट्रायंगल चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के अंदर मीडियन और ऑल्टीट्यूड दोनों बराबर होता है ना। तो ये BD A/2 हो जाएगा और DC भी A/2 हो जाएगा, क्योंकि ऑल्टीट्यूड और मीडियन दोनों बराबर है। तो ट्रायंगल ABD के अंदर आप कंसिडर करेंगे ना, ट्रायंगल ABD के अंदर, तो आप नोटिस करें ट्रायंगल ABD के अंदर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर तो हमें पता है A स्क्वायर है, AD स्क्वायर इज इक्वल्स टू BD का स्क्वायर कितना हो जाएगा A²/4। तो यहाँ से AD की वैल्यू आ जाएगी √3/2 टाइम्स A, ठीक है, √3/2 टाइम्स A। तो अब आप ट्रायंगल ABD के अंदर, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल ABD कहाँ पे 90 डिग्री है, एंगल B 90 डिग्री है। तो एंगल D 90 डिग्री, रियली सॉरी, एंगल D 90 डिग्री है। तो D की जो अपोजिट साइड है, D के अपोजिट साइड जो है वो क्या हो जाएगी, हाइपोटेन्यूज। तो A भी हाइपोटेन्यूज हो जाएगी, है ना, ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगी। अब आप सोच के देखें, थोड़ा सा गौर करें, जैसे कि मुझे साइन 60 निकालना है, तो ट्रायंगल AB के अंदर साइन 60 निकालना है, ये 60 है। तो 60 डिग्री की जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड वो परपेंडिकुलर कहलाएगी। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो AD अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है AB। तो AD हमने पहले ही निकाल रखा है √3 टाइम्स A/2, और AB हमें पता ही है A है, तो यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा। तो कितनी वैल्यू आ रही है √3/2, ठीक है ना। चाहो तो कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला यूज़ करके साइन 60 किसके बराबर होगा, cos 30 के। तो cos 30 की वैल्यू भी कितनी आएगी, √3/2 आएगी। और चाहो तो यहाँ से भी निकाल सकते हो, cos 30 कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल। तो cos 30 के रेस्पेक्ट में जो बेस है, बेस वो एडजेसेंट साइड होगी। तो cos 30 के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड कौन सी है, AD है। तो ये हो जाएगा AD, और हाइपोटेन्यूज तो वही रहेगी AB। तो AD अपॉन AB, तो यहाँ से भी वही आ रहा है √3/2। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। बात समझ रहे हैं, ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन 60 और cos 30 ये हमने निकाल लिया है। इसी तरह साइन 30 और cos 60 निकालेंगे आप। तो cos 60 हम पहले निकाल लेते हैं, cos 60 डिग्री, 60 डिग्री ये वाला एंगल हो गया, ठीक है। B एंगल B यानी 60 डिग्री के एडजेसेंट साइड कौन सी हो जाएगी, BD, ठीक है। और हाइपोटेन्यूज तो AB रहेगी। तो BD की वैल्यू कितनी है, A/2, हाइपोटेन्यूज से, तो A से A कैंसिल कितना आ गया 1/2। तो cos 60 कॉम्प्लीमेंट किसका है, साइन का। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू भी क्या होगी, हाफ होगी, है ना। आप चाहो तो निकाल लो, 30 डिग्री की अपोजिट साइड BD है और हाइपोटेन्यूज तो AB हो जाएगा, तो वही आ जाएगा BD अपॉन AB। तो यहाँ से हमें पता चल गया, हमें क्या क्या पता चल गया, हमें एक चीज़ पता चल गई कि साइन 45 डिग्री की वैल्यू हमने पहले ही निकाली है 1/√2। साइन 30 की वैल्यू हमने पहले ही निकाली है, कितनी है, हाफ, अभी यहाँ निकाल ली। साइन 60 की वैल्यू हमने निकाल ली है, कितनी है, √3/2। ये सारी वैल्यू निकाल ली, ये सारी वैल्यू के हम टेबल बनाएंगे। डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जो हम अभी निकाल रहे हैं ना, साइन 30, cos 30, साइन 45, ठीक है ना। tan 45 1 होता है, सॉरी, tan 45 1 होता है। अच्छा, साइन 30 डिग्री हमें अगर पता चल गया है कितना, 1/2, है ना, अभी निकाला है हमने। इसको याद रखना भी, हम टेबल बना के आपको दे देंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास से पहले याद रखनी है। तो साइन 30 cos 30 अभी वैल्यू हमने डेराइव करी है। डेरिवेशन इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंप्लीटेशन मैंने डेरिवेशन कराया है। तो साइन 30 और cos 30 को डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, tan 30। यही डेफिनेशन होती है tan 30 की, साइन 30 अपॉन cos 30। तो साइन 30 अपॉन cos 30 कितना आ रहा है, 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो tan 30 कितना हो जाएगा, tan 30 इज़ नथिंग बट इक्वल्स टू 1/√3। tan 30 आ गया
तो टेन का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है कॉट, तो कॉट 60 कितना हो जाएगा 1/√3। टेन कॉट 60 1/√3 हो रहा है, बात समझ रहे हैं। टेन और कॉट कॉम्प्लीमेंट्री है ना, तो कॉट 60 ये आ रहा है। तो बस इसके बाद अभी हमने कॉट साइन 60 की वैल्यू भी निकाल रखी थी। साइन 60 की वैल्यू कितनी थी, साइन 60 की वैल्यू थी √3/2, और कॉस 60 की वैल्यू कितनी थी, कॉस 60 की वैल्यू थी 1/2। तो टेन 60 की वैल्यू भी आ जाएगी, टेन 60 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों को डिवाइड कर दो तो डेट इज़ √3। तो कॉट 30, टेन का कॉम्प्लीमेंट कॉट होता है, कॉट 30 की वैल्यू भी √3 होगी। तो अभी आज के जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ स्पेसिफिक एंगल यानी स्पेशल एंगल या स्पेसिफिक एंगल के बेस में हमने जो वैल्यूज़ डेराइव करी हैं, ये वैल्यूज़ का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये वैल्यूज़ की जो याद रखना है कि टेन 30 साइन 30 की वैल्यू क्या होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको आप अच्छे से रिवाइज कर लेना। इसका डेरिवेशन इज़ वट ऑब्वियस सी बात है कि नहीं वैलिड है। और अच्छा, वैसे ये वाला पॉइंट भी वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी आप समझ लो कि 0 डिग्री, जैसे साइन 0 डिग्री, 0 डिग्री यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर साइन का मतलब डेफिनेशन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये जो ट्रायंगल है ना, तो अगर आप नोटिस करो ये थीटा अपन ले लेते हैं, थीटा ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज। अगर हम साइन थीटा को डिफाइन करते हैं, साइन थीटा कितना होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो साइन थीटा अगर परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो अगर हम थीटा को 0 रखें तो ये जो परपेंडिकुलर है, ये अगर हम थीटा को रिड्यूस करते जाएं तो परपेंडिकुलर भी रिड्यूस होती चली जाएगी। जैसे ये थीटा है ना, तो इस थीटा को अभी यहाँ पर और रिड्यूस कर दिया है, फिर और रिड्यूस कर दिया और फाइनली 0 कर दिया है। तो परपेंडिकुलर ए भी रिड्यूस होते 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 कितनी हो गई, 0 हो गई। तो साइन 0 डिग्री कितना होगा, परपेंडिकुलर 0 हो जाएगी। तो साइन 0 डिग्री कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइन 0 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होता है 0 का, 90 डिग्री। तो कॉस 90 भी 0 हो जाएगा अपने आप। तो साइन 0 डिग्री आ गया और कॉस 90 डिग्री आ गया। साइन 0 अगर 0 है तो टेन होता है साइन अपॉन कॉस। तो साइन वैसे ही 0 है तो टेन 0 डिग्री भी कितना हो जाएगा, 0। बात समझ रहे हैं। तो टेन 0 साइन 0 और कॉस 0 1 हो जाता है, वो अभी अपन देख लेंगे। आपकी वैल्यू आपको याद रखनी है सारी, ठीक है। होपफुली ये एंगल स्पेसिफिक वैल्यूज़ है, ये वो टेबल है जिसकी वैल्यू आपको याद रखनी है। टेबल हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये जो वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, लिखित में जो वैल्यू लिखी हुई है ना, कि अगर एंगल ए डिग्री, एंगल ए जो होगा 0 डिग्री होगा, तो साइन 0 कितना होगा 0, कॉस 0 कितना होगा 1, टेन 0 कितना होगा 0, कॉसेक ए साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा कितना होगा 1/0। तो 1/0 तो वैसे ही अनडिफाइंड हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड लिखा हुआ है। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो कॉस अगर 1 है, कॉस 0 अगर 1 है तो सेक 0 कितना होगा 1। कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो टेन 0 अगर 0 है तो कॉट 0 कितना होगा 1/0, डेट इज़ नॉट डिफाइंड। तो इन वैल्यूज़ को छोड़कर बाकी सारी वैल्यूज़ हमें निकालनी है, और वो हम निकाल चुके हैं। तो यहाँ पे मैं टेबल में लिख रहा हूँ, उसको आप देखें और फिर रटें, उसको अच्छे से रटें, याद करें, ठीक है। तो साइन 30 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू हमने निकाली थी 1/2। साइन 45 की वैल्यू हमने निकाली थी 1/√2। साइन 60 की वैल्यू निकाली हमने √3/2। साइन 91। अब बस ये बना लिया ना, तो बाकी सारी वैल्यूज़ अपने आप कॉम्प्लीमेंट्री रेशो से निकल जाएंगी। साइन 0 किसके बराबर होता है, कॉस 90 के बराबर होगा कॉम्प्लीमेंट्री वैल्यू से। तो साइन 0 की वैल्यू कॉस 90 के बराबर होगी। साइन 0 की वैल्यू 0 आ रही है तो कॉस 90 की वैल्यू भी 0 आएगी, दिख रहा है। साइन 30 कॉस कॉम्प्लीमेंट है तो कॉस 60 के बराबर होगी। तो साइन 30 की वैल्यू हाफ है तो कॉस 60 की वैल्यू भी हाफ होगी। साइन 45 और कॉस 45 बराबर होंगे। साइन 60 अगर √3/2 है तो कॉस 30, साइन 60 है ना, साइन 60, तो 60 में कितना ऐड कर दें कि 90 बन जाए 30 डिग्री। तो साइन 60 अगर √3/2 है तो साइन 60 अगर √3/2 है तो कॉस 30 √3/2 होगा। साइन अपॉन कॉस कितना होता है 10, तो 0/1 0, 1/2 अपॉन √3/2 तो ये 1/√3, 1/√2 अपॉन 1/2 1, √3/2 अपॉन 1/2 डेट इज √3, और 1/0 तो नॉट डिफाइंड होगा। कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का। तो 0 का उल्टा 1/0 नॉट डिफाइंड, 1/2 का उल्टा 2 आ गया, 1/√2 का उल्टा √2, यानी कॉसेक 45 डिग्री। कॉसेक 60 की वैल्यू कितनी जाएगी 2/√3, और कॉसेक 90 की वैल्यू 1 का उल्टा नन। सेक कॉस का उल्टा होता है तो 1 cos 0 1 का उल्टा। कॉस 30 डिग्री है √3/2, तो सेक 30 डिग्री 2/√3 हो जाएगी। और सेक और कॉसेक आपस में कॉम्प्लीमेंट होते हैं, तो अगर कॉसेक 60 डिग्री अपने को पता है 2/√3 है, तो कॉसेक का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है सेक। तो कॉसेक 60 डिग्री है तो सेक 30 डिग्री 2/√3 हो जाएगा,
ठीक है ना, ये वैसे ही √2 होगा कॉस का उल्टा, और यहाँ पे ये कॉस 60 डिग्री 1/2 है तो कॉस का उल्टा सेक 60 डिग्री 2 हो जाएगा। कॉट tan का उल्टा होता है, tan के सारी वैल्यूज उल्टी कर दो यहाँ पे, तो ये आ जाएगा। तो ये वैल्यूज़ आपको अच्छे से याद रखनी है, अपने को अच्छे से समझनी है। ये वैल्यूज़ जितनी याद होंगी उतना चैप्टर आसान लगेगा, कम याद होंगी तो चैप्टर डिफ़िकल्ट लगेगा। तो जितना आप ये वैल्यूज़ याद रख सकते हो रखो। ये टेबल मैंने आपको बता ही दिया कि बनानी कैसी होती है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में, एग्ज़ाम कंडीशन में हम टेबल बना भी सकते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने बनाई है वैसे ही बना दी। सिर्फ साइन की वैल्यू याद रखो, sin 0, sin 30, sin 45, sin 60, sin 90। सिर्फ अगर आप साइन की वैल्यू याद रखते हो तो बाकी अपने आप टेबल पूरी बन जाती है, कॉम्प्लीमेंट और रेसिप्रोकल का कंसेप्ट यूज़ करते हुए। तो होपफुली ये चीज़ आपको टेबल समझ में आई होगी। अगर आई है तो आप उसको अप्रिशिएट करिए, याद रखिए। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इफ़ √2 sin 60 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1 देन अल्फ़ा इज। देखिए इसके अंदर हम क्या करेंगे, √2 sin 60 माइनस अल्फ़ा है ना, इज इक्वल्स टू 1 देन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1। तो इसके अंदर हम ये करेंगे कि एक सेकेंड, √2 sin 60 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 1, तो अल्फ़ा की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है, तो sin 60 माइनस अल्फ़ा को तो इधर ही रखते हैं, ये पूरा एंगल है, और 1/√2 को इधर ले जाते हैं। अब आप सोच के बताओ कि साइन की कौन सी वैल्यू 1/√2 होती है। sin 45 1/√2 होता है, दिख रहा है, sin 45 1/√2 होता है। तो इधर RHS वाले 1/√2 को हम लिख सकते हैं sin 45 डिग्री। अब दोनों साइन अगर बराबर है, यानी sin A इज इक्वल्स टू sin B होता है, तो इसका कंफर्म मतलब होता है कि एंगल A और एंगल B बराबर है, तभी आप sin A और sin B को लिख सकते हो। तो अगर sin A और sin B बराबर है तो A इक्वल्स टू B है, तो ये इंप्लाई करेगा कि 60 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री होगा। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आ जाएगा, 15 डिग्री हो जाएगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर समझ में आया है तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो पॉज करके रिवाइंड करिए, तो 15 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ़ cos ऑफ 40 प्लस ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 30, इफ़ cos ऑफ 40 प्लस ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 30, तो cos ऑफ 40 प्लस ए लिख लेते हैं। cos ऑफ 40 प्लस ए इज इक्वल्स टू साइन ऑफ 30, तो हमें निकालना है ए की वैल्यू। तो यहाँ पे भी कॉम्प्लीमेंट और ये सब रेशियोज हम यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। भाई आप मुझे बताएं कि साइन थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, cos 90 माइनस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि यही कॉम्प्लीमेंट होता है। तो अगर मैं थीटा की वैल्यू 30 डिग्री रख दूँ, ये हम पढ़ चुके हैं ना, sin 90 थीटा को आज ही के लेक्चर में पढ़ा है, और पिछले लेक्चर में भी रिवाइज़ किया था हमने, है ना इसको। तो थीटा की वैल्यू अगर हम रखते हैं तो sin 30 कितना आ जाएगा, sin 30 डिग्री आ जाएगा cos ऑफ 90 माइनस 30, यही आ जाएगा, डेट इज़ नथिंग बट cos ऑफ 60। तो sin 30 किसके बराबर हो गया, cos 60 के। तो इस sin 30 की जगह हम क्या लिख देते हैं, इस sin 30 की जगह हम लिख देते हैं cos ऑफ 60। तो cos 40 प्लस a इज इक्वल्स टू cos ऑफ 60। तो अगेन ये वाला कंसेप्ट यूज़ करते हैं कि अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज बराबर हैं तो वो एंगल्स भी बराबर होंगे। अगर cos A इक्वल्स टू cos B है तो a और b भी बराबर होगा हमेशा, ये ट्रू है। सॉरी, तो 40 प्लस a इज इक्वल्स टू 60, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई है, 15 डिग्री, ये भी वो आ गया। पॉज करके रिवाइंड करिए, आपको समझ में आएगा बहुत स्पेसिफिकली, है ना। तो ये कैसे आ रहा है, ये तो गलत हो गया, 40 प्लस a ये कैसे आ रहा है, अरे यार 40 60 माइनस 40 तो 20 होता है ना। ठीक है, तो 60 माइनस 40 हो गया आपका 20 डिग्री। ठीक है, तो ये 20 डिग्री करेक्ट आंसर है। तो पॉज करके रिवाइंड करें, आपको समझ में आएगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, तो वैल्यूज पुट करते ज़्यादा आसान होगा। साइन स्क्वायर 30 डिग्री होता है, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। याद रखें इसको, याद रखें, है ना। cos 30 sin 30 की वैल्यू हमें याद रखनी है। तो साइन स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 1/4 और cos स्क्वायर 30 कितना हो जाएगा 3/4। ठीक है, तो 1/4 माइनस 3/4 कितना हो जाएगा -2/4, तो ये कितना हो जाएगा -1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा, ए ऑप्शन -1/2। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है इस तरह से। ये सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन से जो हम कर रहे हैं। ठीक है, गिवन है कि एंगल ए 30 डिग्री है और ए बी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ ऑफ बी सी और ए सी निकालना है। तो बी सी निकालने के लिए देखो ये 5 है,
ठीक है, ये बी सी आप निकालना है, बी सी 5 है और ए सी ए बी 5 है। तो साइन 30 अगर हम बी सी और ए बी को कौन रिलेट कर सकता है, tan 30। तो tan 30 आप बताएं मुझे, tan 30 डिग्री, 30 डिग्री के अपोजिट साइड कौन सी है, बी सी। tan 30 डिग्री होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, tan 30 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर कौन हो गया, बी सी, और 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में बेस कौन हो गया, ए बी। ठीक है ना, 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में परपेंडिकुलर ये हो गया और बेस ये हो गया, तो ये आ गया हमारा। तो tan 30 डिग्री इज़ नथिंग बट 1/√3। ये हमें वैल्यूज़ याद रखनी, टेबल से आप देखें, बी सी की वैल्यू हमें निकालनी है, ए बी की वैल्यू में 5 गिवन है। तो बी सी यहाँ से कितना आ जाएगा, 5/√3। बी सी हमारा कितना आ गया, 5/√3। और ए सी चाहे तो पाइथागोरस से निकाल लें और नहीं तो cos 30 डिग्री यूज़ कर लें। cos 30 डिग्री कितना हो रहा है, cos 30 डिग्री होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना है, 30 डिग्री के रेस्पेक्ट में एडजेसेंट साइड बेस होती है, तो ए बी हो जाएगी, और वो 5 सेंटीमीटर है और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है। cos 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है, cos 30 डिग्री इज़ नथिंग बट, cos 30 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2। ये आपको याद होनी चाहिए। तो ए सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan/√3। तो ए सी tan/√3 आ जाएगा, और नहीं तो पाइथागोरस से भी निकाल सकते थे, ये आपको पता चल ही गया है 5/√3। तो पाइथागोरस से इसका सम कितना हो जाएगा, 25/3 + 25, तो ये हो जाएगा 75 + 25 100/3। तो इसका स्क्वायर रूट ले लेते हैं, यही पाइथागोरस है, इन दोनों का स्क्वायर का सम होता है ना ए सी, तो 10/√3 आ जाएगा वहाँ से। तो दिस इज हाउ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन बी सॉल्व। ठीक है, 5/√3 एंड 10/√3 इज़ द आंसर। तो ठीक है, इसी तरह आप देखिए कि ए सी आपका 10 सेंटीमीटर गिवन है, बी सी आपका 5 सेंटीमीटर गिवन है। तो एंगल ए और एंगल सी निकालना है। तो आप एंगल ए को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एंगल ए, साइन ऑफ एंगल ए अगर हम लिखना चाहें तो क्या जाएगा, परपेंडिकुलर, तो ए के अपोजिट साइड क्या हो जाएगी, बी सी, और हाइपोटेन्यूज तो ए सी होगी, ये 90 डिग्री है ना। तो ये ए सी, तो बी सी कितना है 5 और ए सी कितना है 10, तो ये कितना आ गया 1/2। तो साइन ऑफ ए, साइन की कौन से एंगल के लिए, साइन के कौन से एंगल के लिए 1/2 वैल्यू होती है, साइन के कौन से एंगल के लिए 1/2 होती है, 30 डिग्री के लिए होती है। तो साइन 30 अगर 1/2 होता है तो इसका मतलब एंगल ए की वैल्यू कितनी हो गई, कन्फर्म 30 डिग्री होगी। अगर एंगल ए 30 डिग्री हो गया तो सी ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, 90 - 30 डिग्री, डेट इज 60 डिग्री, है ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री आ गया है, तो ये 60 डिग्री आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। और नहीं तो आप cos सी लिखो, cos सी कितना होता है, सी के एडजेसेंट साइड, डेट इज़ बी सी अपॉन ए सी। तो बी सी 5 है और ए सी 10 है, तो cos सी हो जाएगा 1/2। cos कौन से, cos के कौन सी एंगल के लिए वैल्यू 1/2 होती है, 60 के लिए, तो सी की वैल्यू 60 डिग्री आ गई है। तो यहाँ से ये भी सॉल्व हो गया। होपफुली आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर कहीं दिक्कत है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है स्टूडेंट, तो प्लीज़ रिप्लाई मी, है ना। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, ये पूरा हमने पढ़ लिया है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की वैल्यूज़ पढ़ ली हैं। तो आप यहाँ तक एक बार रिवाइज़ करिए, अपने नोट्स बनाइए, एनसीईआरटी की शुरू की जो 3 एक्सरसाइज हैं वो कर सकते हैं आप। जो चौथी प्रूविंग वाली, आइडेंटिटी वाली एक्सरसाइज, वो अभी छोड़ दें, है ना। तो वो आप करें, जो प्रॉब्लम्स आए, समस्याएं हैं, उसका समाधान मेरे से पूछें, कॉल करें, लाइव क्लास में पूछें। थैंक यू फॉर लिसनिंग फॉर टुडेज़ लेक्चर। यहीं से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर।